Hello everyone. Hello and welcome to the UGC Net Economics Study Platform. दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो है दिल्ली वन डे आई की सीरीज चल रही है और आज जो है उसका दूसरा दिन है दोस्तों। तो आज जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो है जून के क्वेश्चन किए थे डीआई के। आज मैंने आपके लिए मार्च के क्वेश्चन लाए हुए हैं। मार्च में जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश के शिफ्ट में, इंग्लिश के फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में मार्च की क्वेश्चन है। आज जो है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसकी हम करेंगे, जो कि इंग्लिश के शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्च और जून के हम अल्टरनेटिवली करते हुए चलेंगे ताकि हमें समझ मिले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए पहले, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आप जब पहले समझ लोगे प्रॉपरली कि क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में एक्चुअली क्या टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या पूछा है, यहाँ पे टेबल में क्या बताया गया है, आपको किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द फाइंडिंग्स ऑफ ए सर्वे इनटू हाउ पीपल ट्रैवल टू वर्क। यहाँ पे जो है एक सर्वे की गई थी जिसमें कि लोग किस तरीके से अपने काम की जगह पर पहुंचते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से वो पहुंचते हैं, उसकी सर्वे की गई थी और उसकी सर्वे की डाटा को इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों। तो नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू वर्क बाय साइकिल, कार, बस एंड वॉक। तो चार तरीके से लोग जो है अपने काम पे जाते हैं डेली। किस तरीके से, साइकिल से, कार से, बस से, और चल के, पैदल भी जा सकते हैं, वॉक। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिसको आपको फॉलो करनी है, जिसको आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, फर्स्ट नोट है, 1 in 8 of the people who cycle to work were found to be over 65 years of age। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जितने जो साइकिलिंग करते हैं, जो पर्सन है जो कि साइकिल से वर्क पे जाते हैं, उनमें से हर 8 बंदे में एक बंदा जो है, हर 8 पर्सन में जो है एक पर्सन जो है वो 65 ईयर से 65 ईयर्स के एज से ऊपर के एज वाले हैं। ठीक है, 65 ईयर प्लस एज के लोग जो है हर 8 पर्सन में एक पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 72 साइकिल में से जो हर 8 बंदे हैं, हर इच 1 in every 8 पर्सन इज ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, 1 in 3 of the cyclists stated that they travel to work by bus on rainy days। तो बारिश के दिनों में दोस्तों क्या होता है, ये जो साइकिलिंग करने वाले पर्सन हैं, इनमें से हर 3 बंदे से 3 पर्सन में एक पर्सन जो है कैसे जाता है, बस से जाता है बारिश के दिनों में। ठीक है, वो साइकिलिंग करके नहीं जाते। तो इन दोनों को आप नोट में रखिएगा, अपने कंसर्न में रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। साथ ही साथ आपको मैं दिखाता चलूंगा, टेबल भी वहाँ पे होंगे क्वेश्चन के साथ ही साथ। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, हाउ मेनी पीपल साइकिल टू वर्क ऑन ए रेनी डे। तो रेनी डे में कितने लोग जो है साइकिल से अपने काम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नोट जो, ये सेकंड वाला नोट जो है इसमें आपका काम आएगा। देखिए ये बी जो है, यहाँ पे बोला है 1 in 3 ऑफ द साइकिलिस्ट स्टेटेड दैट दे ट्रैवल टू वर्क बाय बस ऑन रेनी डे। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे साइकिल से जाने वाले लोग, 72 है ना। 72 पर्सन जो है साइकिल से जाने वाले हैं, और उनमें से हर 3 पर्सन से एक पर्सन जो है, हर 3 पर्सन में एक पर्सन जो है वो किससे जाता है, बस में जाता है रेनी डेज में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 1 गया, 3 4 जा 12। सो ये 24 से कट गया। तो 24 पर्सन जो है वो कैसे जाते हैं, वो जो है
बस से जाते हैं रेनी डेज में, ठीक है, बारिश के दिनों में वो बस से जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है एक्चुअली, हाउ मेनी पीपुल साइकिल टू वर्क ऑन ए रेनी डे। तो यहाँ पे साइकिल से कितने लोग रेनी डेज में जाते हैं, हमें तो बस से जाने वाले लोगों की संख्या मिल गई। बारिश के दिनों में बस से जाने वाले लोगों की संख्या 24 है। और बारिश के दिनों, यहाँ पे पूछा है बारिश के दिनों में कितने लोग जो है साइकिल से अपने काम पे जाते हैं, ठीक है, हाउ मेनी पीपल साइकिल टू वर्क ऑन ए रेनी डे। तो हम क्या करेंगे 72 से जो है, अब क्या करेंगे 72 से हम 24 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 से 4 गया 8, और ये 6 से 2 गया 4। सो हमारा सही आंसर है 48। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आपको सभी को समझ में आया, आपका राइट आंसर जो है वो 48 होगा। ठीक है, तो सेकंड इज योर राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी रेस्पोंडेंट्स indicated that they cycle to work and were over 65 years of age। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी रेस्पोंडेंट indicated that they cycle to work and were over 65 years of age। तो 65 years एज से ज्यादा होंगे किससे जाने वाले लोग, साइकिल से जाने वाले लोग। तो कितने लोग हैं जो कि 65 इयर्स के एज से ऊपर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नोट्स में क्या दिया है, यहाँ पे 1 in 8 ऑफ द पीपल हु साइकिल टू वर्क वेर फाउंड टू बी ओवर 65 इयर्स ऑफ एज। आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हर 8 पर्सन में जो है एक पर्सन वो जो है 65 इयर्स से ऊपर के हैं, एज के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल साइकिलिंग करने वाले लोग कितने हैं, 72। टोटल कितने हैं 72। 72 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएंगे 65 ईयर के एज से ऊपर वाले लोग। तो 8 9 या 72 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। सो 9% जो है वो 65 ईयर्स एज से ऊपर के एज वाले लोग हैं। ठीक है, तो अभी आपको डाटा जो है क्लियरली अभी मिल गया। यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन में दिया है 9 है। क्लियर है सभी को दोस्तों। सो यहाँ पे एक्चुअली पूछा था कि कितने लोग जो हैं टोटल साइकिलिंग करने वाले लोगों में से वो 65 इयर्स के एज से ऊपर हैं, तो वो कितने हैं 9, क्योंकि हर 8 पर्सन में जो है हर 8 पर्सन से एक पर्सन जो है साइकिल से जाता है। तो इसी 8 पर्सन में वो एक पर्सन छिपा हुआ है, तो 72 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो 9 हो जाएगा। तो 9 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से आप सारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आता, कभी कभी इजी भी आता है। तो आपको जो है सिंपल ऑब्जर्वेशन से चीजें जो है सॉल्व करने को मिल जाएंगी। कुछ कुछ डीआई मैं मानता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी आते हैं, हम जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले मतलब डेज में। एग्जाम तक हम डिफिकल्ट मॉडरेट और जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके के डीआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछी गई है, और वो डीआई से फिर स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको जो है ये सारी चीजें करवाने का सोचा है कि आप क्लियर हो जाए, क्लियर आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दी गई है, स्लाइड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, slightly fewer than twice as many people indicated that they travel to work by bus than by car। सेकंड स्टेटमेंट बोला है slightly more than twice as many people indicated that they travel to work by bus than by car। Slightly more people indicated that they travel to work by bus than by car। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है slightly fewer people indicated that they travel to work by car than by bus। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है आपको इन्हीं ऑब्जर्वेशन से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, स्लाइटली फ्यूअर देन ट्वाइस एज मेनी पीपल इंडिकेटेड दैट दे ट्रैवल टू वर्क बाय बस देन बाय कार। सिंपल यहाँ पे क्या पूछा है,
कार और बस के बीच में देखिए यहाँ पे कार में जाने वाले लोग अगर ट्वाइस कर दें तो कितना होगा, 18 टू जा 36, 36 से बस में जाने वाले लोग जो हैं इसके ट्वाइस से स्लाइटली कम है कि नहीं। बस में सफर करने वाले लोग 35 हैं और कार का ट्वाइस कितना हो रहा है, 36। तो स्लाइटली फ्यूअर देन ट्वाइस एज मेनी पीपल इंडिकेटेड दैट दे ट्रैवल टू वर्क बाय बस देन बाय कार। तो सही बात है, बस से जाने वाले लोग स्लाइटली फ्यूअर हैं किससे, कार के ट्वाइस, जो पर्सन है कार से जाने वाले पर्सन के ट्वाइस से स्लाइटली फ्यूअर है बस से जाने वाले लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बस सिंपल ऑब्जर्वेशन से जो है सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है दोस्तों, बस इसी से ही आपका काम बन जा रहा है। यहाँ पे आपको देख के ही बस इसको, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आप इसका ट्वाइस कर दो। 18 का जब आप ट्वाइस कर दोगे, मतलब 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 36। तो 36 स्लाइसली बस से जाने वाले लोग जो है स्लाइटली फ्यूअर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में, स्लाइटली फ्यूअर देन ट्वाइस एज मेनी पीपल इंडिकेटेड दैट दे ट्रैवल टू वर्क बाय बस देन बाय कार। सो कार से जाने वाले लोगों से स्लाइटली फ्यूअर है बस में जाने वाले लोगों की संख्या कार के ट्वाइस से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, the sum of which modes of traveling to work represents half the number of responses represented in the survey। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन जो हैं आपके राइट होंगे जो कि हाफ को रिप्रेजेंट करता है इन टोटल। यहाँ पे टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर हैं, अपने जॉब के पास, अपने काम के जगह को जाने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल में, अगर आप देखते हो, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 160, है कि नहीं। देख लीजिए आप एक बार टोटल करके, आपका 160 आ जाएगा। तो जब आप बस और वॉक को मिला देते हो 35 एंड 55, तो आपका ये 80 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं करके देखो, 85 बन रहा है कि नहीं, देखना जरा। 50 और 30 80 हो रहा है, नहीं ये 90 बन रहा है। ठीक है, और ये आपका 80 बन रहा है। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से कीजिएगा, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपका देखिए 35 और 55 को जब आप मिलाते हो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 और ये 80 और 90, ठीक है। सो ये भी आपका 90 90 हो रहा है। सो ये 180 होगा, सॉरी 160 मैंने लिखा है, आप इसको रब करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 180। ठीक है, और ये आपका होगा 90। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग कर लेते हैं इसको, टिक कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 180 हो गया। और ये 35 और 95 मिला देने से आपका कितना हो जाएगा, 90। और इन इन दोनों को भी जब आप मिला दोगे तो ये भी आपके होंगे 90। ठीक है, सो 90 90 180। तो कार और साइकिल और कार को जब आप देखोगे तो वो हाफ बना रहे हैं, और वॉक और बस, वॉकिंग और बस के जो एम्प्लॉयज हैं उन दोनों को भी जब आप मिला दोगे तो 90 हो जाएंगे। सो ये दोनों हाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए और सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से बना सकते हो, बिना कैलकुलेशन से, इस तरीके के क्वेश्चन को। ये थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले डेज में। हर दिन कुछ ना कुछ हम नए लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर पीपल इंडिकेटेड दैट दे साइकिल टू वर्क कंपेयर्ड विद दोज हु ट्रैवल बाय इधर बस और कार। तो यहाँ पे पूछा है कितने लोग ज्यादा है, मतलब जो लोग बस या कार से ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनसे साइकिल में जाने वाले लोग कितने ज्यादा हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे साइकिल में जो जाने वाले लोगों की संख्या लिख लेनी है, 72 है। ठीक है, और बस या कार से जाने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 35 प्लस 18,
है कि नहीं। कार और बस से जाने वाले लोगों की संख्या 35 और 18 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 और 5 3 और 3 और 1 4 और 1 5 53 को आप माइनस करो 72 से तो कितना आ जाएगा 12 से 3 गया 9 और 6 से 5 गया 1 सो 19 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे देखिए है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है आपका 19 है, फोर्थ है आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया सारी चीजें, सारी क्वेश्चन समझ में आए इस डीआई के क्वेश्चन में, क्वेश्चन सीरीज में। इसके प्रीवियस वाली वीडियो भी डे 1 वाली भी डीआई के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको, उसको भी आप जाके करिए, इसको भी करिए। आप इस सीरीज को टोटल अगर फॉलो करते हो लास्ट के आपके एग्जाम तक, तो आपको हर लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की ट्रिक और तरीका, एग्जैक्ट सही तरीका जो है आपको पता चल जाएगी। आप कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, जो आप प्रीवियसली पढ़े हुए हो 9th या 10th क्लास में, जो भी चीज़ें आप पढ़े हो एवरेज रेशियो परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, कैसे फ्रैक्शन को एवरेज परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाते चलूँगा। अगर आपको नहीं भी पता, आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो, तो आपको समझ लग जाएगी कि किस तरीके से डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आने वाले डीआई के सेशंस में हम और भी कुछ लेवल के, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाएँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से उनकी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।